हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है। शून्यांकों और गुणांक में संबंध पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि शून्यांक क्या होता है और गुणांक क्या होता है। ठीक है। किसी बहुपद का शून्यक और गुणांक हमने बता चुका है पहले। ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर भी बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि शून्यक और गुणांक क्या होता है ना। तो देखिए, कोई भी बहुपद जो होता है ना, बहुपद जो होता है इस रूप में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x टू द पावर x क्यूब, है ना, इस तरह से an x टू द पावर n। ठीक है। तो इस रूप बहुपद जो होता है इस रूप में होता है। तब इस रूप में जो बहुपद का जो अचर राशि होता है ना चर का जो गुणांक होता है, ठीक है ना। तो जब बहुपद का गुणांक पूछता है तो ये सारा गुणांक हो जाता है ना, a0 a0 a1 a2 a3, है ना, ये सभी जो है बहुपद के गुणांक है। ठीक है। सीधे सीधे अगर बहुपद का गुणांक पूछा तो ये सभी गुणांक है ना। किसी स्पेशल किसी एक पद का, है ना, किसी खास पद का पूछा जाता है तो उस पद का गुणांक, जैसे एक्स क्यूब का गुणांक पूछेगा तो एक्स क्यूब का गुणांक हमारा a3 हो जाएगा, है ना। तो किसी खास पद का गुणांक पूछता है तो किसी खास पद का बताते हैं, और नहीं तो बहुपद का गुणांक पूछता है तो हम सीधे बहुपद का सारा गुणांक बताते हैं। ठीक है। तो ये हो गया गुणांक, है ना। शून्यांक क्या होता है, कोई भी बहुपद है ना, तो शून्यांक करने का मतलब कि x का वह मान, ठीक है, x का वह मान जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब हमने बता चुका है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अब इसमें संबंध, है ना। तो देखिए, और यहाँ पर भी हम निकाल के भी बताएंगे। ठीक है। हम तो एग्जाम्पल से ही आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि संबंध क्या होता है ना। तो कहता है यदि, ठीक है, यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, है ना, किसी द्विघात बहुपद, अब कहेंगे सर द्विघात बहुपद, है ना। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें घात 2 हो, है ना, जिसका महत्तम घात क्या हो, 2 है। तो देखिए, अब कहेंगे क्या द्विघात बहुपद के ही गुणांक एवं शून्यक एवं गुणांक में संबंध होता है, तो जी नहीं। देखिए, शून्यक और गुणांक में संबंध हम लोग यहाँ पर, ठीक है, द्विघात बहुपद होता तो सबका है, रैखिक बहुपद का भी होता है, द्विघात का भी होता है, त्रिघात का भी होता है ना। लेकिन जो आपके एग्जाम में है ना, क्योंकि ये जो है हमारा और 10th में पढ़ना है ना, तो जनरली समझने के लिए कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारा जो फोकस है कि जो बच्चे 10th का एग्जाम देंगे, है ना, उनके लिए है। ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है आपका द्विघात, ठीक है ना, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, है ना, ये मुख्यतः हम आपको पढ़ना है। क्या, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, यही आपको पढ़ना है। तो मतलब बहुपद नहीं, बहुपद तो सब पढ़ना है, लेकिन जो शून्यांकों और गुणांकों में संबंध है ना, वो इसका द्विघात बहुपद के शून्यांक एवं गुणांक में संबंध और त्रिघात बहुपद के शून्यांक एवं गुणांक में संबंध, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यांक एवं गुणांक में संबंध, है ना। फिर हम लोग इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें आज हम लोग संबंध पढ़ेंगे। फिर इसमें देखना है आपको कि शून्यांक एवं गुणांक में जो संबंध होता है, तो संबंध हम लोग पहले इसमें चेक करने के लिए सीखेंगे, है ना। और अगर शून्यांक दिया हुआ है
तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये सब सीखेंगे। तो आज हम लोग को सीखना है कि इसमें संबंध क्या होता है, ठीक है। कहता है यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद, है ना, अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्याङ्क हो, है ना, के शून्याङ्क हो। तो ध्यान से देख लो, बहुपद हो गया हमारा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, है ना। तो अब इसमें जो होता है ना भाई, ये क्या किए हम, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इस रूप में जो हमारा बहुपद है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पर गुणांक क्या क्या हो गया, ए बी सी, है ना। ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या हो गया, एक्स का गुणांक, और सी क्या हो जाता है, अचर पद, है ना। तो ये अल्फा और बीटा हमने पहले भी बताया है कि द्विघात बहुपद का शून्यक 2 गो, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 गो, रैखिक बहुपद का शून्यक 1 गो, ठीक है ना। जितने घात उतने शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद तो शून्यक 2 गो, है ना, इसलिए हमने 2 गो मान लिया है कि अल्फा और बीटा है। तो अगर 2 शून्यक अल्फा और बीटा है और द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, क्या हो गया, माइनस बी बटा ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बटा ए, ठीक है, क्या हो जाता है, सी बटा ए, है ना। इसको हम और कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा और बीटा जो है शून्यांक है ना। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं, है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांक को हम क्या किए, जोड़ दिए, है ना। तो यहाँ लिखते हैं शून्यांकों का योग, क्या, शून्यांकों का योग, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यांकों का योग जो हो गया वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा, ठीक है, माइनस बी बटा ए। अब आप ध्यान से देखिए कि बी क्या है, एक्स का गुणांक, है ना, बी क्या है, एक्स का गुणांक। देखिए प्रश्न के लिए टेंशन मत लीजिए, हम प्रश्न आपको एग्जांपल लेकर के हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न इसमें आता है, ठीक है। देखिए माइनस, अब बी जो हो गया वो क्या है, एक्स का गुणांक, है ना। तो माइनस एक्स का गुणांक अब बटा ए, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब दूसरा है हमारा अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ शून्यांकों का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरा शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा भैया, सी बटा ए। अब आप बताइए सी क्या है, तो सी है हमारा अचर राशि, है ना, अचर पद, क्या है, अचर पद। और ये हमारा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। तो सी जो है अचर पद, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो ये हमें आपको प्रश्न देगा, एक बहुपद दे देगा, है ना। एक तो या तो सीधे सीधे शून्यक दे, है ना, नहीं तो बहुपद दे करके कहेगा पहले इसका शून्यक निकालिए, साथ में
शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करें। समझे क्या कहेगा? शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करें, है ना, सत्यता की जांच करें। तो देखिए, सत्यता की जांच का मतलब हो गया कि जैसे देखिए, शून्यांक पहले हम निकालेंगे। मान लिया 2 शून्यांक अल्फा और बीटा आया, ठीक है। हम यहाँ अंक में ले लेते हैं, मान लिया 2 शून्यांक 3 और 5 आया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, शून्यांकों का योग, दोनों को जोड़ना है ना। 3 और 5 8, है ना, 3 और 5 8, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे। अब जोड़ करके जो है वो क्या आना चाहिए, माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फिर वो बहुपद से पता चलेगा, है ना। ये जो है बहुपद के माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आया कि नहीं आया, है ना। तो बराबर आएगा ही, तभी तो संबंध की सत्यता होगा, है ना, नहीं तो फिर संबंध गलत ना हो जाएगा, है ना। तो यही सत्यता की जांच हम लोग करेंगे, तो वो करके भी हम आपको बताएंगे, है ना। अगर ये आप संबंध नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अब इसको मिटाते हैं और संबंध की सत्यता की जांच करके बताते हैं। चलिए, तो एक प्रश्न ले लेते हैं आपका, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें, है ना, एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है, सत्यता की जांच करें, है ना। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, इसी तरह से आपका प्रश्न रहेगा, है ना। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जब बहुपद जो दिया गया उसको हम शून्य के बराबर करके शून्यक निकालेंगे, ठीक है। तो 0 कर दिए, 2 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, है ना, प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, है ना। इसका आप गुणनखंड कीजिएगा, कर दें, चलिए कर ही देते हैं, है ना। गुणनखंड करने के लिए तो सब जानते हैं, गुणनखंड तो हम लोग 8 से ही पढ़ लेते हैं ना। -1 हो गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 या x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका शून्य क्या आ गया, 2 आ गया ना, 3 और 1। तो नीचे हम लिख देंगे, है ना। अतः 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक क्या हो गया, 1 एवं 3 है ना। शून्यक 1 एवं 3 है। अच्छा, तो ये शून्यक निकल गया, ठीक है ना। दूसरा पार्ट में है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, है ना। तो देखिए, अब निकालेंगे हम, अब शून्यांकों का योग, है ना, शून्यांकों का योग।
तो देखिए शून्यांकों का योग, तो शून्यांक क्या है, 1 और 3 है ना, तो 1 जोड़ 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब वो आना चाहिए क्या, तो -b/a है ना, अर्थात -x का गुणांक अब बटा x² का गुणांक है ना। अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, नहीं दिख रहा होगा ना, अच्छा चलिए दिख रहा है, तो -x का गुणांक का बटा x² का गुणांक, ठीक है ना। तो देखिए अब ये जो है आपका मतलब इतना आना चाहिए है ना, तो यहां से देखिए माइनस, इसको हम उस रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस जो है मतलब 4 जो है ये यहाँ पर तो प्लस है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 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 गुना होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अरे देखो करना क्या है ना, जैसे बहुत समय सीधे सीधे आ जाएगा वही है ना, बहुत समय उतना बनाना पड़ेगा है ना, लेकिन होगा वही। जैसे हम क्या 5 को 10/2 नहीं लिख सकते भाई, ये भी तो 5 ही है ना। क्या हम 7 को 21/3 नहीं लिख सकते हैं भाई, 21/3 7 ही है ना। या फिर 7 को हम माइनस इंटू माइनस 21/3 नहीं लिख सकते हैं भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 21 हो गया, है तो वो 7 ही ना। क्या इसमें वैल्यू 8 आ जाएगा, नहीं ना, ठीक है। तो वही हमको करना है, ठीक है। तो देखिए 4 को हम माइनस इंटू माइनस लिख दिए है ना, और ये जो 4 है ना, यहाँ पर देखिए ये 8 है हमारा, ठीक है, और इधर 2 है। अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 चौके 8, 4, यह है कितना, इसका मान 4 ही है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं कि -8 जो हो गया, देखिए -8 क्या है, x का गुणांक है ना। देखिए -8 x का गुणांक है, आगे बाहर एगो माइनस रह गया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आगे बाहर एक रह गया माइनस, -8 जो हो गया वो क्या हो गया, x का गुणांक, और नीचे में क्या है 2, तो 2 क्या है, x² का गुणांक, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया शून्यांकों का योग। फिर दूसरा में शून्यांकों का गुणनफल है ना, शून्यांकों का गुणनफल फिर ऐसे ही कर लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल तो हो गया 1 का गुना 3 तो कितना 3 है ना, तो इसको भी हम लिख देंगे कितना 6/2। तो अब देख लीजिए 6 क्या है, अचर पद है ना, क्या है, अचर पद है, और 2 क्या है, x² का गुणांक है ना। तो ऐसे संबंध की सत्यता की आपको जांच करना, ठीक है। बहुपद दिया है ना, अगर शून्यक देले है सीधा सीधी तब तो अच्छी बात है, शून्यक ना देले है तो हम शून्यक निकालेंगे और शून्यांकों का योग निकालेंगे, वो इतना आएगा ही आएगा। उसी तरह से गुणनफल निकालेंगे और वो भी अचर पद बटा x² के गुणांक के रूप में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलिए एक एग्जांपल हम और आपको लेकर के बता देते हैं, ठीक है। ये कहाँ गया, इसको मिटा देते हैं ना। देखिए चलिए पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए, है कि नहीं। बहुपद ले लेते हैं x² + 7x + 10, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वही है ना, इतना का शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो शून्य निकालेंगे है ना, x² + 7x + 10 = 0, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे है ना, बाकी सब काम आप कर लीजिएगा। तो आप इसका जब गुणनखंड कीजिएगा करते हैं
2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 है ना। x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 है ना। देखिए ये सब समझाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ अगर आप नहीं जानते, ठीक है, बहुत से होते हैं कि भुला जाते हैं, तो अगर आप भुला गए तो आप कमेंट कीजिए, एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। और हाँ आप लोग से एक गुजारिश है भाई कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। कमेंट तो कीजिए कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, खराब अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही कमेंट कीजिए, खराब लग रहा है तो वो भी करिए कि हाँ सर इसमें ये आपको दिक्कत है ना, तभी तो सुधारेंगे, ठीक है। और अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2 या x इक्वल टू -5। हमारा 2 को शून्य का गया है ना, हम बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 एवं -5, 2 को शून्यक आ गया। अब हम निकालेंगे शून्यांक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है, तो यहाँ निकालेंगे अब है ना, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो देखिए योग हमारा -2 है ना, जोड़ -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -7। अब आप सीधे सीधे आप इसको देख सकते हैं, -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं। देखिए ये सीधे सीधे आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो बहुत सारे आपको मिलेंगे जिसमें सीधे सीधे आ जाएगा, अगर सीधे सीधे ना आया तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो माइनस हो गया, देखिए माइनस बाहर आ गया, और ये जो 7 है वो क्या है, x का गुणांक है ना, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक। और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है ना। सेकंड, तो हो जाएगा -2 गुना -5, तो आ गया कितना, 2 5 10 है ना, तो 10/1। अब आप देख लीजिए 10 क्या है, तो 10 है हमारा अचर पद, है ना, और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। शून्यांकों का योग निकाले, है ना, निकाले ना, और वो किसके बराबर आया, -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर, ठीक है। उसी तरह शून्यांकों का गुणनफल निकाले, है ना, और वो किसके बराबर हुआ, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, है ना। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक जितना हो सकता है प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।